हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। रिसेंटली हमने आर्टिकल किया था। आर्टिकल के जितने भी एडवाइस थी, उसके जितने भी टिप्स थे, आपको कैसे उसको अटेम्प्ट करना है आर्टिकल को, उसकी मार्क स्कीम कैसी होती है, उन आर्टिकल को लिखते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, वो सब चीज़ें मैंने आपको जो रीसेंट आपका लेक्चर लिया था आर्टिकल के जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, उसका जो मैंने आपका लेक्चर लिया था उसमें मैंने सारी जो टेक्निक्स थी उसके बारे में आपको बता दिया था। अब का जो लेक्चर है आपका जो जूम कॉन्फ्रेंसिंग जो लेक्चर है, इसमें हम थोड़ा सा अपने लेक्चर को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाएंगे। जो जो टेक्निक्स मैंने आपको बताई थी, जो जो टिप्स मैंने आपको बताए थे कि कैसे आप लोगों ने आर्टिकल को अटेम्प्ट करना है, उसी तरह से क्या करना है। अभी मैं आप लोगों को क्या दूंगा, एक कंटेंट दूंगा। आपने क्या करना है, उसी कंटेंट को फॉलो करते हुए जो मैंने आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताई थी कि कौन कौन से उसके पैटर्न होते हैं। जैसे मैंने बोला था कि इंट्रोडक्शन आता है, उसके बाद सबसे पहले टाइटल आता है, टाइटल के बाद इंट्रोडक्शन आता है, इंट्रोडक्शन के बाद आपका बॉडी पार्ट आता है, बॉडी पार्ट के बाद इम्प्लीकेशंस आती हैं, सजेशंस आती हैं, रेमेडियल्स आती हैं, और लास्ट में हम उसका कंक्लूजन निकालते हैं। तो उसी तरह से मैं आपको एक टॉपिक दूंगा, रिटन टॉपिक होगा, वो उसी में से आपको फाइंड आउट करके एक प्रॉपर जो है आर्टिकल खुद जो है वो क्रिएट करना है अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग। तो हम देखते हैं कि उस जो मैंने आपको टॉपिक में आपको दूंगा उसमें क्या लिखा हुआ है, उसको एक बार वर्बली मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। उसका जो मीनिंग है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, पूरा उसका मीनिंग क्या है। और उसके अलावा मैं आपको उसका जो रिटन मटेरियल है वो भी आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर सेंड कर दूंगा, और जो वीडियो है वो भी आपको वहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो चलिए, आपका जो मटेरियल है जो मैं आपको सेंड करने वाला हूँ, उस मटेरियल के बेस के ऊपर आपको खुद को कोविड-19 के ऊपर, कोविड-19 वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है आज की डेट में, वो आपको बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है फर्दर। और जो 9th है और जो 11th क्लासेस है, 12th क्लासेस है, उनमें भी जो है वो आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है मे बी। तो इसलिए हम आपका फर्स्ट जो आर्टिकल स्टार्ट करेंगे कोविड-19 से लेकर, और कोविड-19 की जितनी भी जानकारी है वो मैं आपको वर्बली उसको थोड़ा सा पढ़ के रीड आउट करके बता देता हूँ। और उसी में से ही आपको कंटेंट लेना है, उसी में से ही आपको टाइटल लेना है, और उसी में से आपको जो है वो उसका कंक्लूड उसको करना है, और वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है। वो सारी टेक्निक्स जो मैंने आपको बताई थी कि टाइटल कैसे लेना है, इंट्रोडक्शन कितना होना चाहिए, और उसके बाद बॉडी पार्ट में क्या क्या हम ऐड कर सकते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस ऐड कर सकते हैं, रेमेडाइज यूज़ कर सकते हैं, और रेफरेंस देख सकते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस लिख सकते हैं, और इसी तरह से जो कंक्लूजन है, कंक्लूजन में हम उसकी सोल्यूशन देख सकते हैं, और उसको सम अप करना है विद इन 4 to 6 लाइन में। और वर्ड लिमिट का जरूर ध्यान रखना है कि वर्ड लिमिट जो है वो वर्ड लिमिट आपकी 100 से 200 वर्ड के बीच में ही होनी चाहिए, जैसे कि मैंने आपके प्रीवियस जो आपका आर्टिकल का लेक्चर था उसमें मैंने बताया था। तो चलिए एक बार रीड आउट कर लेते हैं वो सारा मटेरियल जो मैं आपको सेंड करूंगा, और उस मटेरियल को देखकर ही आप लोगों ने अपना आर्टिकल खुद क्रिएट करना है, कोविड-19 से जुड़ा हुआ, कोरोना वायरस से जुड़ा हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं कोविड-19 आर्टिकल। ये स्टार्ट करते हैं। आपका जो कंटेंट है, जो कंटेंट मैं आपको दूंगा आर्टिकल के लिए, जो कोविड-19 के लिए जो कंटेंट है उसमें क्या बताया हुआ है, इसको ध्यान से समझ लेना है, और समझने के बाद खुद जो है आपको आर्टिकल क्रिएट करना है। उसका आपको टाइटल भी लेना है और इंट्रोडक्शन देना है। राइटर का नाम अगर क्वेश्चन में मेंशन होगा तो क्वेश्चन में आप अपना खुद का नाम लिख सकते हो, और कहाँ पर लिखना है वो मैंने बताया था आपको। और सारी टेक्निक वही यूज़ करनी है जो मैंने आपको आर्टिकल जो है वो लिखने के लिए बताई थी। अगर किसी स्टूडेंट ने वो टेक्निक नहीं देखी तो जो इससे पहले वाला जो लेसन था आर्टिकल टेक्निक वाला, वो ज़रूर देखे। उसको फॉलो करने के बाद ही इसको आप अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर पाओगे और ख़ुद जो है एक अच्छा आर्टिकल खुद क्रिएट कर सकोगे। तो सबसे पहले देखिए प्रीफेस में क्या लिखा हुआ है। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डिक्लेयर्ड द कोरोना वायरस एन एपिडेमिक। एपिडेमिक क्या होता है कि एक महामारी। जो हमारी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने कोरोना वायरस को डिक्लेयर कर दिया है, एक महामारी डिक्लेयर कर दिया है। कोरोना वायरस इज़ वेरी सब्टल बट इफेक्टिव वायरस। जो कोरोना वायरस है बहुत ही छोटा सा वायरस है पर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है।
द कोरोना वायरस इज़ 90 टाइम्स स्मॉलर देन ह्यूमन हेयर। जो कोरोना वायरस है जो हमारे बाल जो होते हैं बाल से भी 900 गुना छोटा है वो कोरोना वायरस के जो जीवाणु होते हैं। बट कोरोना इन्फेक्शन इज़ स्प्रेडिंग रैपिडली अराउंड द वर्ल्ड। पर फिर भी क्या है, जो कोरोना वायरस है वो हमारी पूरी दुनिया में बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। तो सबसे पहले व्हाट इज़ कोरोना वायरस? कोरोना वायरस है क्या? कोरोना वायरस क्या है? कोरोना वायरस बिलोंग्स टू ए फैमिली ऑफ वायरस whose infection can cause problem ranging from a cold to shortness of breath। कोरोना वायरस क्या बताया हुआ है? कोरोना वायरस एक ऐसी वायरस की फैमिली है जो इन्फेक्शन फैलाती है। कैसे फैलाती है? जैसे कोल्ड किसी को हो जाता है या किसी को सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है तो उसको भी कोरोना वायरस के जो सिम्टम हैं वो देखने के लिए मिल जाते हैं। दिस वायरस हैज़ नेवर बीन सीन बिफोर। इस तरह का वायरस जो पहले कभी भी नहीं देखा गया। द वायरस इन्फेक्शन स्टार्टेड इन दिसंबर इन वुहान चाइना। तो जैसे कि आपको पता ही है कि ये जो वायरस था ये कहाँ से पैदा हुआ? वुहान चाइना से दिसंबर में ये सबसे पहले जो है वो फ्लरिश हुआ था, स्प्रेड हुआ था। अकॉर्डिंग टू WHO यहाँ पर क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये आप अपने जो कोटेशन में भी इसको यूज़ कर सकते हैं आर्टिकल लिखने के लिए। फीवर, कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ आर इट्स सिम्टम। अकॉर्डिंग टू द WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसके अनुसार अगर किसी को कफ होता है, ज़ुकाम होता है या किसी को सांस लेने में कोई दिक्कत आ रही है तो ये जो इसके सिम्टम होते हैं किसके? कोरोना वायरस के। सो फार नो वैक्सीन हैज़ बीन मेड टू स्टॉप द वायरस फ्रॉम स्प्रेडिंग। और इसीलिए क्या है, अभी तक जो है इस वायरस को रोकने के लिए किसी भी तरह का कोई भी वैक्सीन या किसी भी तरह का कोई इंजेक्शन, टीका वगैरह अभी तक नहीं बना है जिससे इसको फैलने से रोका जा सके। As a result of this, problems like fever, cold, shortness of breath, runny nose and sore throat rise। तो इसी तरह से क्या होता है क्या कौन कौन सी प्रॉब्लम जो होती हैं? बुखार हो सकता है, कोल्ड हो सकती है, जैसे मैंने आपको बताया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, रनी नॉइज़, नाक बहता है, एंड श्योर थ्रोट और गले का पक जाना, ये सब सिम्टम है कोरोना वायरस के। दिस वायरस स्प्रेड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। जैसे कि आपको पता ही है कि कोरोना वायरस के कैसे फैलता है, एक आदमी से दूसरी आदमी में फैलता है। देयरफॉर ग्रेट केयर इज़ बीइंग टेकन अबाउट दिस। इसीलिए क्या है कि इसीलिए हमें इसको रोकने के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो एक्टिव रहना पड़ता है, बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत पड़ती है। द वायरस फर्स्ट काच इन चाइना इन दिसंबर। जो सबसे पहले वायरस है वो दिसंबर में चाइना में पाया गया था, जो लीक हुआ था। इट इज़ एक्सपेक्टेड टू रीच अदर कंट्री। और ऐसा माना जाता है कि ये जो वायरस है दूसरे देशों में और ज़्यादा फैलता रहेगा। What are the symptoms of this disease? ये जो बीमारी है उसके क्या क्या सिम्टम्स हैं? जैसे कि मैंने पहले ही बताया, आप इसमें से भी लाइनें जो पिक कर सकते हो अपने आर्टिकल के लिए। कोविड-19 कोरोना वायरस हैज़ फर्स्ट फीवर। इसका सबसे पहला सिम्टम तो यही होता है कि ये बुखार से शुरू होता है। दिस इज़ फॉलोड बाय ड्राई कफ एंड देन आफ्टर अ वीक देयर इज़ ट्रबल इन ब्रीथिंग। क्या होता है कि शुरू में बुखार होता है, हल्का सा बुखार होगा, बुखार होने के बाद आपको सूखी खांसी होगी, थोड़ा सा कफ हो जाएगा और उसके बाद क्या होता है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर ही आपको ब्रीदिंग में, सांस लेने में कोई ना कोई प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। These symptoms do not always mean that you have coronavirus infection। और इस तरह के जो सिम्टम होते हैं ज़रूरी नहीं होता कि इस तरह के सिम्टम जो है वो कोरोना वायरस के ही हों। इन स्वेयर केसेस ऑफ कोरोना वायरस निमोनिया, यहाँ पे निमोनिया, यहाँ पर पी लिखा हुआ है, यहाँ पे बेटा पी जो है वो साइलेंट है, निमोनिया आएगा प्रोनाउंसिएशन में। एक्सेसिव ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज, किडनी फेलियर एंड इवन डेथ कैन ऑकर। और ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने आपको सिम्टम बताए जैसे कफ हो जाना ही इसके होते हैं, सिम्टम्स होते हैं। इसके अलावा निमोनिया हो जाना या बहुत ज़्यादा सांस लेने में प्रॉब्लम आना, किडनी का फेल हो जाना भी या इससे मौत भी हो सकती है, ये भी इनके सिम्टम हैं कोरोना वायरस के। द रिस्क में बी सीरियस इन द केस ऑफ अर्लियर और पीपल हु ऑलरेडी हैव अस्थमा, डायबिटीज़ और हार्ट डिजीज़। उन लोगों के ऊपर ज़्यादा रिस्क होता है, उन लोगों को ज़्यादा सीरियस रहने की ज़रूरत होती है जिनको क्या होता है, जैसे कोई बड़े बुज़ुर्ग हो गए जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है। अस्थमा भी क्या होता है, अस्थमा भी सांस लेने से जुड़ी एक बीमारी होती है। या जिनको डायबिटीज़ है, बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ है, मीठा बहुत ज़्यादा खाते हैं वो है, या हार्ट डिजीज़ है, या किसी तरह की कोई दिल की कोई बीमारी है, तो उनको ज़्यादा एक्टिव रहने की ज़रूरत होती है। सिमिलरली सिम्टम्स आर आल्सो फाउंड इन कोल्ड एंड फ्लू वायरस। और इसी तरह के सिम्टम अगर हल्का सा कोल्ड हो जाए या फ्लू हो जाए उसमें भी ये देखने को मिल सकते हैं।
नेक्स्ट देखिए, व्हेन इज कोरोना वायरस इन्फेक्शन, जब कोरोना वायरस हो जाए तब क्या करना चाहिए। देर इज़ नो क्योर फॉर कोरोना वायरस एट दिस टाइम, जैसे कि आपको पता ही है कि अभी तक कोरोना वायरस का कोई भी वैक्सीन वगैरह कोई भी मेडिसिन नहीं बनी, बट मेडिसिन दैट रिड्यूस सिम्टम्स ऑफ द डिजीज कैन बी गिवन। बट कुछ दवाइयाँ हैं जो कोरोना वायरस का जो एक इफ़ेक्ट है उसको वो कम करने में जो है वो प्रूव हो रही हैं। स्टे सेपरेट फ्रॉम अदर अंटिल यू रिकवर, तो इससे अगर हो जाता है तो बचने का पहला उपाय तो यही है कि सेपरेट रहें, अलग रहें जब तक आप ठीक नहीं हो जाते। वर्क इज़ अंडर वे टू डेवलप अ वैक्सीन टू ट्रीट द कोरोना वायरस, कोरोना वायरस को ट्रीट करने के लिए जो इसकी वैक्सीन है वो अभी चालू है, उसके ऊपर काम चल रहा है। इट विल बी टेस्टेड ऑन ह्यूमन बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, ऐसा माना जा रहा है कि ये जो साल है ये साल ख़त्म होने तक ये जो वैक्सीन है लोगों के ऊपर टेस्ट की जा सकती है। हम सम हॉस्पिटल्स आर आल्सो टेस्टेड एंटीवायरल मेडिकेशन, तो इसी तरह से कुछ हॉस्पिटल भी हैं जो एंटीवायरल जो मेडिसिन जैसे पैरासीटामोल हो गया और भी जैसे मलेरिया को कवर करने वाली जो मेडिसिन है वो भी दे रहे हैं, वो भी एंटीवायरस के ऊपर, इसके कोरोना वायरस के ऊपर काम कर रही है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट आर द प्रिवेंटिव मेजर, तो प्रिवेंटिव मेजर हमें क्या लेने चाहिए, सजेशन क्या देनी चाहिए या हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आर्टिकल में जो रेमिडाइल होती हैं तो रेमिडाइल आप इसमें से ले सकते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ हैज़ इशूड गाइडलाइन टू प्रिवेंट कोरोना वायरस, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, जो होम अफेयर्स है, उन्होंने गाइडलाइन कुछ कोरोना वायरस को रोकने के लिए बनाई हुई है। क्या है, अकॉर्डिंग टू देम हैंड शुड बी वॉश्ड विद सोप, जो आपके हाथ हैं उसको, अगर आपके पास कोई सैनिटाइजर वगैरह नहीं है तो एटलीस्ट उसको साबुन से ज़रूर हाथ धोने चाहिए। अल्कोहल बेस्ड हैंड रब कैन आल्सो बी यूज्ड, यहाँ पर लिखा हुआ है कि अल्कोहल बेस्ड जो सैनिटाइजर है उसका यूज़ करना चाहिए। कीप योर नोज एंड माउथ कवर्ड विद हैंकरचीफ और टिश्यू पेपर और वाइल कॉफिंग एंड पीलिंग, छींकते हुए खांसते हुए आपको क्या करना है, अपने जो नाक है मुंह को कवर रखना है अपने रुमाल से या टिश्यू पेपर से, या आप मास्क भी लगा सकते हो। स्टे अवे फ्रॉम पीपल हु हैव कोल्ड एंड फ्लू सिम्टम्स, और उन लोगों से दूर रहना है जिनको हल्का सा जुकाम बुखार या किसी तरह का कोई फ्लू है, उनसे दूर रहना है। अवॉइड कंजप्शन ऑफ एग एंड मीट, जो अंडा और मीट है वगैरह उनको खाने से परहेज करना चाहिए। अवॉइड एक्सपोजर टू वाइल्ड एनिमल्स, और जो जंगली जानवर है जंगली जानवरों के उनके लिंक में ज़्यादा नहीं आना चाहिए, उनके पास ज़्यादा नहीं, उनको ज़्यादा छूना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे आपको पता है कि कोरोना वायरस जानवरों से फैलता है। हाउ टू प्रिवेंट कोरोना इन्फेक्शन फ्रॉम स्प्रेडिंग, और इसको फैलने से कैसे रोका जा सकता है, इसमें लिखा हुआ है डू नॉट ट्रेवल बाय पीपल व्हीकल सच एज बस ट्रेन ऑटो और टैक्सी। आपको क्या करना है कि पब्लिक व्हीकल जो है बस ट्रेन ऑटो टैक्सी वगैरह उनके ऊपर जो सफ़र है वो नहीं करना चाहिए। डू नॉट इनवाइट गेस्ट टू हाउस, अपने घर में किसी भी तरह का कोई मेहमान है उसको नहीं बुलाना चाहिए, ना ही जाना चाहिए। आस्क फॉर समवन एल्स हाउस होल्ड आइटम, और जो घर का सामान लाने के लिए आपको बाहर से ही जैसे आप डिलीवरी करते हैं उसी तरह से मंगवाना चाहिए। डू नॉट गो टू ऑफिस स्कूल और पब्लिक प्लेसेस, आपको पब्लिक प्लेसेस में नहीं जाना है, ऑफिस में नहीं जाना है, स्कूल में नहीं जाना है जहाँ पर गैदरिंग होती हो। इफ़ यू आर लिविंग विद मोर पीपल बी मोर कॉन्शियस, अगर आप बहुत सारे लोगों के साथ रहते हैं तो तब आपको ज़्यादा सुचेत रहने की ज़रूरत होती है, वहाँ उनसे स्टे अवे ही रहना चाहिए। स्टे इन ए सेपरेटेड रूम एंड क्लीन द शेड किचन एंड बाथरूम कॉन्टीन्यूसली, अगर आप इकट्ठे रह रहे हो तो आपको क्या करना है, अपना रूम अलग कर लेना है, और जो आप किचन शेयर कर रहे हो या बाथरूम शेयर कर रहे हो उसको जो है कंटिन्यूसली उसकी सफाई करते रहना चाहिए। डू दिस फॉर 40 days टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, और इसी तरह से आपको क्या करना है, पहले जो 14 दिन होते हैं, पहले 14 दिन आपको क्या करना है, इस खतरे को कम करने के लिए आपको जो है ये सारी रेमेडाइल्स यूज़ करनी है। If you have come from an infection area or have been in contact with an infected person, then you may be advised to stay home. So stay home. तो वही लिखा हुआ है कि अगर आप कहीं बाहर से आ रहे हो जहाँ पर ये वायरस पहले से फैला हुआ है तो आपको क्या करना चाहिए, हैव बीन इन कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन दैट यू मे बी एडवाइज टू स्टे होम। तो क्या करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, अगर आप बाहर से आते हो तो आपको अपने घर में ही रहना चाहिए। सो स्टे होम, अपने घर पर ही रहना चाहिए। तो नेक्स्ट देखिए, कंक्लूजन में आप कुछ इस तरह से लाइनें जो इसमें से पिक कर सकते हो। क्या लिखा हुआ है, दस वी कैन कंक्लूड दैट अबाउट 80 years ago देयर वाज सिमिलर
थ्रेड फ्रॉम सार्स वायरस। तो इसी तरह से पहले 18 साल पहले क्या हुआ था, एक वायरस आया था जिसका नाम था सारस, उसी ने भी जो है इसी तरह की तबाही मचाई थी। इन 2002 एंड 3 ओवर 700 पीपल डाई ड्यू टू सारस, और 700 लोग जो है इस सारस से मारे गए थे, बीमारी से मारे गए थे। थाउजेंड्स ऑफ पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड वर इन्फेक्टेड बाई इट, और हज़ारों की संख्या में लोग जो है इससे जो है वो इन्फेक्टेड हो गए थे। इट आल्सो हैड एन इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटी, और इस तरह की जो वायरस एक्टिविटी होती है ये इकोनॉमी के ऊपर भी बहुत असर डालती है। जैसे आपको पता ही है, अगर सब चीज़ें बंद रहेंगी, स्कूल कॉलेज मार्केट सब बंद रहेगी, तो इकोनॉमी जो नेचुरली है वो गवर्नमेंट की डाउन होगी ही होगी। नो सच एविडेंस हैज़ येट बीन फाउंड अबाउट द कोरोना वायरस दैट द कोरोना वायरस इज स्प्रेड थ्रू पार्सल्स, बेड और फूड, और इस तरह की कोई भी जानकारी अभी तक नहीं मिली कि जो कोरोना वायरस है पार्सल से फैलता है या फूड से फैलता है। वायरस सच द कोरोना वायरस कैन नॉट सर्वाइव आउटसाइड द बॉडी फॉर मच लॉन्गर, और ऐसा भी माना जाता है कि कोरोना वायरस का जो वायरस होता है ये बॉडी में ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाता। देयर हैज़ बीन अ डिफरेंट अनईजीनेस अमॉन्ग द पीपल रिगार्डिंग द कोरोना वायरस, और इसी तरह से कोरोना वायरस के रिगार्डिंग लोगों में क्या है, अलग अलग धारणाएं बन गई हैं। क्या धारणाएं बन गई हैं? देयर इज़ ए शॉर्टेज ऑफ मास्क एंड सैनिटाइजर इन मेडिकल स्टोर्स एज पीपल आर इंक्रीजिंगली रशिंग टू बाय दैम, और जैसे कि लोग जो हैं बड़े ही क्यूरियस हो गए हैं मास्क लेने के लिए, सैनिटाइज़र लेने के लिए, मेडिकल स्टोर से ये सब चीज़ें लेने के लिए, तो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन मास्क और सैनिटाइज़र उन्हीं को लेना चाहिए जिनको जो बाहर से आ रहे हैं या कहीं बाहर जा रहे हैं, अदरवाइज़ उतनी इन सब चीज़ों के लेने के लिए भाग दौड़ नहीं मचानी चाहिए। वैसे ये सब चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सैनिटाइज़र और मास्क जो है वो आपको लगा कर ही जाना है, और सैनिटाइज़र का यूज़ करना है। Based on information received from the WHO, World Health Organization, Public Health England and the National Health Service, we are giving you way to prevent the coronavirus। और ये सब जितनी भी जानकारी है ये किसके द्वारा दी हुई है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दी हुई है, और पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड के द्वारा एंड नेशनल हेल्थ सर्विसेज, ये सब हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है सारी। इनको आप इन्वर्टेड कोमा में डाल सकते हो अपने आर्टिकल में। ये सब उनके द्वारा दी हुए प्रिवेंशन मेजर है रिगार्डिंग कोरोना वायरस के। बी इट स्क्रीनिंग ऑफ पैसेंजर्स एट द एयरपोर्ट और स्क्रीनिंग ऑफ पीपल इन द लैब, और उसको रोकने के लिए हमें क्या करवानी चाहिए? स्क्रीनिंग करवानी चाहिए। जो पैसेंजर आ रहे हैं उनकी स्क्रीनिंग करनी चाहिए, और स्क्रीनिंग के लिए जो लैब्स होती हैं वहाँ पर जाना चाहिए। द गवर्नमेंट हैज़ मेड सेवरल प्रेपरेशंस टू डील विद द कोरोना वायरस, जो हमारी गवर्नमेंट है बहुत सारे जो है वो प्रेपरेशन मेजर कर रही है, इन बहुत सारे जो है आइडियाज़ दे रही है, बहुत सारी चीज़ें कर रही हैं लोगों को सुविधा देने के लिए और कोरोना वायरस को डेल्ट करने के लिए, कोरोना वायरस से बचने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, नो अवॉइड एनी काइंड ऑफ रूमर्स, some instruction have been issued to protect themselves so that the coronavirus can be dealt with। इसलिए क्या करना चाहिए? ये सब जानकारी के अनुसार ही चलना चाहिए, और जो अफवाहें होती हैं अफवाहों से बचते हुए हमें क्या करना है? सम इंस्ट्रक्शन, जो हमें इंस्ट्रक्शन दी हुई है उनको फॉलो करना है ताकि कोरोना वायरस की बीमारी से बचा जा सके। ये सब सारी इन्फॉर्मेशन है, मैंने आपको हिंदी में भी इसका ट्रांसलेट करके बता दिया है। तो आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, और आप जो है ईजिली अब खुद अपना आर्टिकल इसमें से निकालेंगे। और आर्टिकल को लिखना कैसे है, नीट एंड क्लीन लिखना है, जो टेक्निक है उसको फॉलो करना है। और वर्ड लिमिट का बेटा ध्यान रखना है कि वर्ड लिमिट जो है आपकी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो मैंने आपको बता दिए पहले ही, उतनी ही होनी चाहिए, उसके ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आई होप आप लोगों को जितनी मैंने ट्रांसलेशन बताई सारी की सारी आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, और उसी कंटेंट को लेकर आपने अब क्या करना है कि खुद आर्टिकल बनाने की कोशिश करनी है, और आर्टिकल बनाते हुए वही टेक्निक्स यूज़ करनी है जो मैंने आपको रिसेंटली आपके लेक्चर में बताई थी। जो जूम ऐप हमारी कन्वर्सेशन हुई थी उसमें आपको मैंने टेक्निक बताई थी, वही टेक्निक को फॉलो करते हुए विद इन 100 to 200 वर्ड्स और 150 वर्ड टू 200 वर्ड, इनमें से आप कोई भी पैरामीटर यूज़ कर वर्ड लिमिट में आपको अपना आर्टिकल खुद लिखना है, और उसी में से लाइनें पिक करनी है जो मैंने आपको कंटेंट दिया हुआ है। इससे क्या होगा? इससे आपकी जो राइटिंग स्किल है और ज़्यादा इम्प्रूव होगी, आपकी सोचने की जो स्ट्रेंथ है वो डेवलप होगी, और आपका आर्टिकल जो है वो एकदम से बढ़िया होगा, और एग्जामिनर को काफ़ी इम्प्रेस करेगा। तो टुडे इज़ इनफ।
We will meet in your next Yum app lesson. Thank you.